नमस्कार दोस्तों। आज हम हॉकी की अपनी दूसरी क्लास में हॉकी के जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन देखेंगे क्या क्या रहा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए 1928 एम्स्टर्डम 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 हॉलैंड, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया और भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान जो है जयपाल सिंह मुंडा जी बने। जयपाल सिंह मुंडा, इनके नाम पर रांची में स्टेडियम भी बना हुआ है और यहाँ पे भारत ने हॉलैंड को 3-0 से पराजित किया। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कब कहा। देखिए 1928 की ही बात है। पंजाब में पंजाब रेजिमेंट टूर्नामेंट चल रही थी। वहाँ पे ध्यानचंद जी की टीम भी खेल रही थी और उनकी टीम दुर्भाग्यवश 2 गोल से पीछे थी और समय बचा हुआ था 4 मिनट का। तो जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने ध्यानचंद जी को बुलाया और कहा कि ध्यानचंद जी कुछ करो। तो ऐसा बताया गया कि उन्होंने 4 मिनट में 3 गोल दाग दिए भाई। 4 मिनट में 3 गोल दाग दिए। तो वहाँ पे सबसे पहले 1928 में मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी विजर्ड के रूप से के नाम से नवाजा गया। तो हॉकी का जादूगर कब कहा गया? 1928 पंजाब रेजिमेंट टूर्नामेंट के दौरान मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा। ठीक है। अब बात करेंगे 1932 ओलंपिक की। 1932 लॉस एंजल्स। देखिए यहाँ पे जो कप्तान थे वो थे लाल शाह बुखारी। लाल शाह बुखारी। यहाँ पे भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। 24 में से 10 गोल ध्यानचंद जी ने किए और 8 गोल इनके भाई रूप सिंह ने किए। अब बात करेंगे 1936 बर्लिन ओलंपिक, जर्मनी। यहाँ पे जो कप्तान बने वे ध्यानचंद जी बने। कौन बने? ध्यानचंद जी। और यहाँ भी ऐसा बताया जाता है, ऐसे लिखा है किताबों में कि हिटलर ने ध्यानचंद जी की 5-6 बार हॉकियाँ बदली, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी हॉकी में कुछ जादू कर रखा था। अब बात करेंगे 1948 की लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक, यहाँ के जो कप्तान थे वे थे किशन लाल। ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड को 4-0 से भारत ने पराजित किया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? गोल्डन ओलंपिक। तो गोल्डन ओलंपिक कौन सा है भाई? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। यहाँ पे क्योंकि भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का झंडा सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया? जो ये 1948 लंदन ओलंपिक है, यहाँ पे भारत का झंडा जो है पहली बार फहराया गया था। इससे पहले ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था। अब बात करेंगे 1952 ओलंपिक की, हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड। यहाँ के जो कप्तान थे वे थे के डी सिंह बाबू और यहाँ पे फिनलैंड को इन्होंने 6 से हराया भारत ने। अब बात करेंगे 1956 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के जो कप्तान थे वे बलबीर सिंह थे। बलबीर सिंह। तो यहाँ क्या हुआ, एक बलबीर सिंह के नाम से भी क्वेश्चन आता है। एक पुस्तक है द गोल्डन
हैट्रिक। इसमें जो है बलबीर सिंह की आत्मकथा है। इनके जो लेखक थे वे हैं ई सैमुअल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि भारत ने ओलंपिक में कब तक अच्छा प्रदर्शन किया। अब 1956, उससे आगे चलेंगे 1960। 1960 रोम ओलंपिक। रोम ओलंपिक 1960 रोम इटली। यहाँ के जो कप्तान थे वे थे भाई लेस्ली क्लांडिश। लेस्ली क्लांडिश। लेस्ली क्लांडियस। ये वो ओलंपिक है जहाँ पे भारत का जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने का क्रम था वो यहाँ पे आके रुक गया मेरे दोस्त। यहाँ पे इनको पाकिस्तान ने एक गोल से पराजित कर दिया और पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारत ने रजत पदक प्राप्त किया यहाँ पे 1960 रोम ओलंपिक में। फिर 1964 टोक्यो, एशिया की धरती में पहली बार जो ओलंपिक हुआ 1964 टोक्यो। यहाँ के जो कप्तान थे वे थे चरणजीत सिंह। यहाँ क्या हुआ, यहाँ फिर भारत ने पाकिस्तान को एक गोल से पराजित करके अपना बदला लिया था। अब बात करेंगे 1968 मैक्सिको सिटी। यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने दो कप्तान बनाए थे अपने, एक तो पृथ्वीपाल सिंह और एक था मेरे भाई गुरबख्श सिंह। यहाँ पे दो कैप्टन बने और यहाँ पे जो है कांस्य पदक प्राप्त किया 1968 मैक्सिको सिटी। अब बात आती है 1972 की म्यूनिक ओलंपिक। यहाँ पे जो कप्तान थे वे थे हरमीत सिंह कप्तान थे और यहाँ पे इन्होंने जो है कांस्य पदक प्राप्त किया। अब बात करते हैं 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा। यहाँ पे अजीत पाल सिंह कप्तान थे और भाई कोई भी पदक प्राप्त नहीं कर पाए। अब बात करते हैं 1980 मॉस्को। यहाँ पे जो कप्तान थे वे थे वासुदेवन भास्करन। यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया था भारत ने भाई और शायद आखिरी गोल्ड मेडल यही है। इसके बाद भारतीय टीम का कोई विशेष प्रदर्शन नहीं रहा और ये जो है भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन रहा। अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की, हॉकी वर्ल्ड कप। अगर मैं पुरुष वर्ल्ड कप की बात करूं पुरुष की तो भाई 1971 बार्सिलोना में हुआ था पहली बार और भारत ने 3rd स्थान प्राप्त किया था। और अगर मैं महिला की बात करूं मेरे भाई, महिला 1974 मेंटल्यू कनाडा।
मेंटलियो कनाडा, एक मिनट। हाँ, मेंटलियो कनाडा में 1974 में प्रतिभाग किया। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय ट्रॉफियों की। राष्ट्रीय ट्रॉफी या राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरुष के लिए कौन सी है मेरे दोस्त? पुरुष के लिए रंगास्वामी कप 1928 से शुरुआत हुई थी। और महिला के लिए लेडी रतन टाटा 1991 में शुरुआत की थी। वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष के लिए 1971 में बार्सिलोना में भारत ने 3rd स्थान प्राप्त किया। महिला के लिए 1974 मेंटलियो कनाडा में, फ्रांस में पड़ता है, सॉरी फ्रांस में भाई, सॉरी। अब बात करेंगे राष्ट्रीय ट्रॉफी की। पुरुष के लिए रंगास्वामी कप 1928 से शुरुआत, और महिला के लिए लेडी रतन टाटा 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी। अब बात करेंगे पुरस्कारों की, हॉकी में पुरस्कार। अगर मैं बात करूं पहले अर्जुन पुरस्कार की, फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार ये मिला था मेरे भाई पृथ्वीपाल सिंह को 1961 में। और महिला को भी मिला था, फर्स्ट महिला एनी लम्सडेन 1961। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया कि वो कौन सी पहली महिला है जिसे अर्जुन पुरस्कार दिएगा, पहला अर्जुन पुरस्कार किस महिला को दिएगा, एनी लम्सडेन को। अगर मैं बात करूं दूसरा अर्जुन पुरस्कार किस महिला को दिया गया, दूसरा दिया गया था भाई मीना शाह को, मीना शाह बैडमिंटन। और ये तो हॉकी की है ही, बैडमिंटन 1965 में। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड दिया गया था स्टेफी डिसूजा एथलेटिक्स 1963 में। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ हॉकी के अंदर ही फर्स्ट राजीव गांधी, ये दिया गया था धनराज पिल्लई। कब दिया गया था? 2000 में भाई। अगर मैं फर्स्ट द्रोणाचार्य की बात करूं, गुरुदयाल सिंह भंगू को 2000 में। अगर मैं फर्स्ट ध्यानचंद की बात करूं हॉकी के अंदर, तो ये दिया गया था अशोक दीवान को 2002 में। एक बार और देखो, हॉकी के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार पृथ्वीपाल सिंह 1961। अगर फर्स्ट महिला की बात करें अर्जुन पुरस्कार की, किसे दिया गया था? एनी लम्सडेन 1961 में हॉकी के अंदर। दूसरी महिला थी मीना शाह बैडमिंटन 1965 में। तीसरी महिला स्टेफी डिसूजा एथलेटिक्स 1963 को। अब फर्स्ट राजीव गांधी हॉकी के अंदर धनराज पिल्लई 2000 में, और फर्स्ट द्रोणाचार्य गुरुदयाल सिंह भंगू 2000 में मिला, और पहला ध्यानचंद अशोक दीवान 2002 में। तो ये आज हमने इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठ था, एक हिस्टोरिकल पार्ट था इसका हॉकी का, वो कंप्लीट कर लिया। कल से हम इसके रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।